नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट। यूपी से सटी नेपाल की 600 किलोमीटर लंबी सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। लखीमपुर और बहराइच बॉर्डर को सील कर दिया गया है। ये कदम नेपाल की एक चेक पोस्ट पर हुई तोड़फोड़ के बाद उठाया गया है। निषाद समुदाय की महिला ने मचाई खलबली। एक महिला जो निषाद समुदाय से आती है, उसने मंत्री के खेमे में खलबली मचा दी है। खबरों के अनुसार कांग्रेस के पत्थरबाजों ने हंगामा किया, जिसके बाद एक एसडीएम को कथित तौर पर एक झापड़ में ही पेशाब करा दिया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का काशी दौरा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज काशी में हैं। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर वो पहली बार बाबा विश्वनाथ और रामलला के दर्शन करेंगे। ये दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कानपुर में अक्षय कुमार और अरशद वारसी। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कानपुर पहुंचे, जहां उन्हें देखने के लिए उनके फैंस वकील बनकर कोर्ट में पहुंच गए। उनके साथ अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला भी थे। अक्षय ने खुद अपने हाथों से फैंस को लड्डू बांटे। वृंदावन में भीषण बाढ़, कई जिलों में अलर्ट। वृंदावन में बाढ़ से हालात गंभीर हैं। 20 दिव्यांग लोग बाढ़ में फंस गए, जिन्हें ट्रैक्टर से रेस्क्यू किया गया। उन्नाव में भी गर्दन तक पानी भर गया है। यूपी के 38 जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अमित शाह और सपा सांसद। गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के सांसद को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और उनका इंटरव्यू भी लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब रेड पड़ी थी तभी मैं उनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाता। यूपी बीजेपी को बिहार चुनाव के बाद मिलेगा अध्यक्ष। यूपी भाजपा को नया अध्यक्ष बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मिलेगा। अभी 28 जिलाध्यक्षों के नाम लंबित हैं, जिसके चलते पंचायत चुनाव की तैयारियां भी प्रभावित हो रही हैं। यूपी की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए। इसी दौरान उन्होंने गाय और मोर को गुड़ खिलाया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो काफी चर्चा में हैं। स्कूटी से अस्पताल पहुंची महिला। फर्रुखाबाद में एक महिला 70% जलने के बाद खुद स्कूटी चलाकर अस्पताल पहुंची। 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिनमें उसकी टी शर्ट और कैफरी सलामत दिख रही है। ये मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। झांसी में पत्नी ने देखी पति की हत्या। झांसी में एक महिला ने दावा किया कि उसके पति को उसके सामने ही गोलियों से भून दिया गया। उसने कहा कि मुझे एक एक बात याद है और आरोपियों को भी उसी तरह गोली मारी जाए। नोएडा में बनेगा आधुनिक बस स्टैंड। नोएडा के बॉटनिकल गार्डन में एक आधुनिक बस स्टैंड बनाया जाएगा। ये 2.5 एकड़ में बनेगा, जिस पर 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहाँ 26 बसों की पार्किंग की सुविधा होगी और इसका डिजाइन तैयार हो चुका है। आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ा। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर हर घंटे 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ के हालात बन रहे हैं। बाढ़ के पानी में एक कार बह गई और एक मकान भी ढह गया। करीब 3000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कानपुर में रेप पीड़िता ने सुनाई आपबीती। कानपुर में एक रेप पीड़िता ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि आरोपी ने उससे कहा कि घरवालों को छोड़ दो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। पीड़िता ने ये भी बताया कि आरोपी ने सबके सामने उसे राखी भी बंधवाई थी। आरोपी ने 20 लड़कियों के न्यूड वीडियो भी बनाए थे। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में डॉक्टर की गवाही। मेरठ के सौरभ हत्याकांड मामले में कोर्ट में डॉक्टर की गवाही हुई। 8वें गवाह डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने तो पेट दर्द की दवा लिखी थी, लेकिन आरोपी मुस्कान ने पर्चा बदल दिया था। प्रयागराज में पति ने की पत्नी की हत्या। सऊदी अरब से लौटे एक व्यक्ति ने प्रयागराज में अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने पड़ोसियों से कहा कि बच्चों को दूध पिला देना। शंकराचार्य ने नेपाल को बताया आध्यात्मिक परिवार। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने नेपाल को आध्यात्मिक परिवार बताते हुए कहा कि जल्द ही वहां समृद्धि, शांति और स्थिरता कायम हो। वो कल काशी में एक विशेष पूजन करेंगे। वाराणसी में कथावाचक पर फूटा महिलाओं का गुस्सा। वाराणसी में कुछ महिलाओं ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के पुतले पर चप्पलें बरसाईं और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और हाथ जोड़कर महिलाओं को शांत कराना पड़ा। प्रयागराज में डंपर ने रौंदा पिता पुत्री की मौत। प्रयागराज में एक डंपर ने स्कूल से घर लौट रहे क्लर्क पिता और उनकी बेटी को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस शवों को लोडर में लाद कर ले गई। लाइव सुसाइड की कोशिश करने वाली छात्रा।
एक छात्रा ने लाइव सुसाइड की कोशिश की, जिसका वीडियो सामने आया। उसने बताया कि वो अपने प्रेमी के जेल से बाहर आने पर उससे शादी करेगी। उसने आरोप लगाया कि उसके भाई ने उसे थप्पड़ मारे और उसके साथ संबंध बनाए। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि। आज गोरखनाथ मंदिर परिसर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। नोएडा में MBA छात्र की हत्या। नोएडा में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। दोनों एक ही हॉस्टल के कमरे में रहते थे। हत्या के बाद आरोपी ने खुद भी आत्महत्या कर ली। लखनऊ यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 201 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए। यूनिवर्सिटी की कुलपति ने बताया कि 2000 विदेशी छात्रों ने एडमिशन के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 3 को गोल्ड मेडल मिला है। बिजनौर में तेंदुआ बच्चे को उठा ले गया। बिजनौर में एक तेंदुआ मां के सामने ही उसके बच्चे को उठा ले गया। बच्चे की लाश देखकर मां बेहोश हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा किया। प्रयागराज का फाफामऊ पुल बंद। प्रयागराज का फाफामऊ पुल बंद होने से यात्रियों को 32 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। रोडवेज बसों का किराया भी 39 रुपए बढ़ा दिया गया है। बरेली में दहेज के लिए मारपीट। बरेली में एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज के लिए मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि उसके ससुराल वाले 50,000 रुपए और जेवर की मांग कर रहे थे और विरोध करने पर उसे घर से निकाल दिया। लखनऊ में रिकवरी एजेंट की हत्या। लखनऊ में एक रिकवरी एजेंट की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि उसके अपने मालिक की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर स्थिर। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब स्थिर हो गया है। फाफामऊ में पानी 6 सेंटीमीटर कम भी हुआ है। हालांकि बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है और कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं। भदोही में शुरू होगी रामलीला। भदोही में 11 सितंबर से रामलीला का मंचन शुरू होगा। इसमें मथुरा और वृंदावन के कलाकार हिस्सा लेंगे। 15 सितंबर को राम बारात भी निकाली जाएगी। राम कथा संग्रहालय अप्रैल 2026 तक होगा तैयार। अयोध्या में राम कथा संग्रहालय का निर्माण अप्रैल 2026 तक पूरा हो जाएगा। इस संग्रहालय में रामायण की मूल प्रतियां और श्री राम यंत्र रखे जाएंगे। फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान से ऊपर। फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे कई गांव प्रभावित हुए हैं। शमशाबाद शाहजहांपुर मार्ग पर आवागमन के लिए नावों का सहारा लिया जा रहा है। बागपत में महिला ने की बच्चों के साथ आत्महत्या। बागपत में एक महिला ने अपने 3 बच्चों की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला शहर में रहना चाहती थी, लेकिन उसका पति इसके लिए राजी नहीं हुआ, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। जौनपुर में सड़क हादसा। जौनपुर में एक गैस टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। जब कुछ लोग टैंकर रोकने गए तो उन पर पथराव भी किया गया। पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए मुस्लिम समाज आगे आया। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुस्लिम समाज आगे आया है। लखीमपुर खीरी से 5.33 लाख रुपए और खाने पीने का सामान भेजा गया है। मिर्जापुर में 20,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। मिर्जापुर में 20,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर को राजगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।